नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई धृतराष्ट्र की संतानों के जन्म की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में दुश्शला के जन्म की जो कथा है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। जनमेजय ने पूछा, ब्राह्मण, महर्षि व्यास के प्रसाद से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। ये बात आपने मुझे पहले ही बता दी थी, परंतु उस समय ये नहीं कहा था कि उन्हें कन्या भी हुई। अनग, इस समय आपने वैश्या पुत्र युयुत्सु तथा 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक कन्या की भी चर्चा की है। अमित तेजस्वी महर्षि व्यास ने गांधार राजकुमारी को 100 पुत्र होने का ही वरदान दिया था। भगवान, तब आप मुझसे ये कैसे कहते हैं कि एक कन्या भी हुई? यदि महर्षि ने उक्त मांसपिंड के 100 भाग किए और यदि सुबल पुत्री गांधारी ने किसी प्रकार फिर गर्भ धारण या प्रसव नहीं किया, तो उस दुश्शला नाम वाली कन्या का जन्म किस प्रकार हुआ? ब्रह्मर्षि, ये सब यथार्थ रूप से मुझे बताइए। मुझे इस विषय में बड़ा कौतूहल हो रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, पांडव नंदन, तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूं। महातेजस्वी भगवान व्यास ने स्वयं ही उस मांसपिंड को शीतल जल से सींचकर उसके 100 भाग किए। राजन, उस समय जो भाग जैसा बना उसे धाय के द्वारा वे एक एक करके घी से भरे हुए कुंडों में डलवाते गए। इसी बीच गांधारी कन्या के स्नेह संबंध का विचार करके मन ही मन सोचने लगी कि इसमें संदेह नहीं कि इस मांसपिंड से मेरे 100 पुत्र उत्पन्न होंगे, क्योंकि व्यास मुनि कभी झूठ नहीं बोलते। परंतु मुझे इसका संतोष तो तब होगा यदि एक पुत्री भी हो जाती। यदि 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक छोटी कन्या हो जाएगी तो मेरे ये पति दौहित्र के पुण्य से प्राप्त होने वाले उत्तम लोकों से भी वंचित नहीं रहेंगे। कहते हैं, स्त्रियों का दामाद में पुत्र से भी अधिक स्नेह होता है। यदि मुझे भी 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक पुत्री प्राप्त हो जाए तो मैं पुत्र और दौहित्र दोनों से घिरी रहकर कृतकृत्य हो जाऊं। यदि मैंने सचमुच तप, दान अथवा होम किया हो तथा गुरुजनों को सेवा द्वारा प्रसन्न कर लिया हो तो मुझे पुत्री अवश्य प्राप्त हो। इसी बीच में मुनि श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने स्वयं ही उस मांसपिंड के विभाग कर दिए और पूरे 100 अंशों की गणना करके गांधारी से कहा, गांधारी, मैंने झूठी बात नहीं कही थी। ये पूरे 100 पुत्र हैं। 100 के अतिरिक्त एक भाग और बचा है, जिससे दौहित्र का योग होगा। इस अंश से तुम्हें अपने मन के अनुरूप एक सौभाग्यशालिनी कन्या प्राप्त होगी। यूं कहकर महातपस्वी व्यास जी ने घी से भरा हुआ एक और कुंड अर्थात घड़ा मंगाया और उन तपोधन मुनि ने उस कन्या भाग को उसी में डाल दिया। भरतवंशी नरेश, इस प्रकार मैंने तुम्हें दुश्शला के जन्म का प्रसंग सुना दिया। अनग, बोलो, अब पुनः और क्या कहूं? तो ये थी आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई दुश्शला के जन्म की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।